आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी कुछ दोस्तों की है जो निकले तो थे एडवेंचर ट्रिप के लिए, लेकिन कभी वापस लौट कर नहीं आ पाए। तो एक बार नोएडा के छोटे से फ्लैट में आजिम और उसके कुछ दोस्त पार्टी कर रहे थे। आजिम वही है जिसका उस दिन बर्थडे था और उसने अपने चारों दोस्तों को घर पे बुलाया हुआ था। तो घर पे खूब मस्त नॉनवेज वगैरह बना हुआ था, दारू चल रही थी, म्यूजिक चल रहा था और ये चारों पांचों दोस्त अपना मस्त एंजॉय कर रहे थे। तो पार्टी के दौरान अचानक उनका एक दोस्त अविनाश बोल पड़ा, यार अपनी जिंदगी कैसी है यार, रोज सुबह से शाम काम करते रहो, ऑफिस जाओ, उसके बाद वीकेंड पे भी घर का साफ सफाई करो। आज लग रहा है कि यार अपनी जिंदगी में ना कुछ एडवेंचर है, कोई एक्साइटमेंट है। अब अविनाश की ये बात सुन के उसके बाकी दोस्त बोल पड़े, क्या हो गया अविनाश भाई, सब ठीक तो है? तो उसने बोला हाँ यार सब ठीक है, बट ये है कि यार ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, हम ना यही काम करते रह जाएंगे बस, और कुछ है नहीं हमारे जीवन में। तो उन्होंने बोला तो भाई अब क्या करें, तेरे दिमाग में कोई आइडिया है क्या? तो अविनाश उनको बोल पड़ा, हाँ यार मैं सोच रहा हूँ कि अपने लाइफ में ना कुछ एडवेंचर लाते हैं। उन्होंने बोला भाई बात तो सही बोल रहा है, तो कुछ प्लान तो होगा। बोलता है एक काम करते हैं, एक जंगल है जिसका नाम है बंजारा, जो हिमाचल में है, वहां चलते हैं, वहां पे खूब मस्त एडवेंचर होगा। उनमें से एक दोस्त था जो इस जंगल के बारे में जानता था। उसने बोला यार बंजारा, यार ये तो एक हॉन्टेड जंगल है ना, यहाँ क्यों चलेंगे? उसने बोला अगर लाइफ में एडवेंचर चाहिए तो भाई इससे अच्छा लोकेशन क्या है, सुबह हम लोग मस्त पार्टी करेंगे, शाम को कैंप बॉनफायर, इससे ज्यादा एडवेंचर और क्या चाहिए? तो उनका एक और दोस्त था रंजन, जो एक्चुअल में थोड़ा फट्टू किस्म का इंसान था। उसने बोला यार पागल है क्या, ये सब नहीं भाई, ये सब नहीं करना है, कहीं और चलते, कोई और प्लान बता, मैं भी चल लूंगा साथ में। उसने बोला यार तू तो यार ऐसे ही है, तेरे को हर चीज में तेरे को डर लगता है। अब ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मस्त अपन चलेंगे, पार्टी करेंगे, 2 दिन के लिए जाएंगे, मंडे सुबह वापस आ जाएंगे, अपना ऑफिस चले जाएंगे। तो रंजन को लगा कि यार अब तो यार दोस्तों के बीच में बेइज्जती हो जाएगी, तो हाँ कर देता हूँ। तो ये चारों पांचों दोस्त ने अग्री कर लिया कि चलो बंजारा जंगल में ही चलते हैं, एडवेंचर करते हैं। लेकिन एक्चुअली में ना किसी को पता नहीं था कि एडवेंचर ट्रिप क्या रंग ले आएगी। तो फ्राइडे के शाम को पांचों दोस्त अपना ऑफिस वगैरह खत्म करके तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे फ्राइडे को बस पकड़ते हैं अपना अट्टा मार्केट नोएडा से मंडी बस डिपो के लिए। मंडी बस डिपो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में एक बस डिपो है। तो वहां पे ये लोग अगले दिन सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास पहुंचते हैं। तो जब वो लोग ना उस बस डिपो पे पहुंचते हैं तो वो बस डिपो में ना कोई आदमी दिखता है ना कोई गाड़ी दिखता है, एकदम वो सन्नाटा होता है। तभी ये दोस्त आपस में बात करने लग जाते हैं कि यार हम जाएंगे कैसे यार बंजारा, यहाँ तो पूरा सन्नाटा है, कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है। तभी उनमें से एक दोस्त बोल पड़ता है कि यार वो देखना वहां पे ना एक टिकट काउंटर है, वहां चलते हैं, वहां उनसे पूछते हैं, फिर आगे का देख लेंगे। तो पांचों दोस्त फिर वो टिकट काउंटर के पास पहुंचते हैं। तो वहां जब वो उनसे भैया से पूछते हैं, वहां पे तकरीबन 2 लोग होते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। उन्हीं में से उनको वो बोलते हैं, भैया हमें ना बंजारा जंगल जाना है, कैसे जाए यहाँ से? उनकी ये बात सुन के ना वो जो 2 लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। वो बोलते भैया आपको पता है ना बंजारा जंगल क्या है? तो उसी में अविनाश बोल पड़ता है कि क्या हो गया भैया? तो बोलता है कि नहीं आपको पता है ना बंजारा जंगल में भूत प्रेत वगैरह होता है। अविनाश बोलता है अरे क्या बात करे भैया, आपने देखा है क्या? उन्होंने बोला नहीं मैंने तो नहीं देखा है। बोला आपका नाम क्या भैया? तो एक बोलता है कि जी मेरा नाम अभय है, एक ने बोला कि मेरा नाम सुरेंद्र है। तो बोलता है अभय भैया सुरेंद्र भैया, अगर आपने देखा नहीं तो आपको क्यों लगता है कि भूत होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने बोला नहीं भैया फिर भी आप लोग मत जाइए, सेफ नहीं है। बोला अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इनकी जब ये बात चल रही होती है, रंजन भी वहीं खड़ा होता है, उससे बात सुन लिया होता है। तब रंजन अचानक अविनाश को बोल पड़ता है यार मैं तो नहीं जा रहा। अब ये बात सुन के ना थोड़ा सा अविनाश और रंजन में ना बहसा बहसी हो जाते हैं। रंजन बोलता है यार मैं तो नहीं जा रहा। अविनाश बोला यार तू तो फट्टू है, मैं पहले ही बोल रहा था, अब तू वहां से यहाँ तक आ गया, अब तू बोल रहा है मैं नहीं जा रहा। तो काफी बहसा बहसी होने के बाद ना फाइनली ये डिसाइड होता है, रंजन बोलता है यार मैं तो यहाँ से वापस लौट रहा हूँ, मैं तो नहीं कंटिन्यू करूंगा। अब अविनाश ने सोचा कि अब यार कैसे करें, तो उन्होंने उन 2 भैया को बोला भैया आप मेरे साथ चलोगे क्या? इसी बहाने आप मुझे थोड़ा सा लोकल चीजों के बारे में बता देना, बातचीत भी हो जाएगी और एक साथ भी हो जाएगा, आप हमारे साथ चल लो। तो वो जो दोनों थे अभय भैया और सुरेंद्र भैया, उन्होंने तो पहले मना किया कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। तो अविनाश ने बोला एक काम करो ना भैया, आगे ज्यादा क्या होगा, थोड़ा काम का नुकसान ही होगा ना, आप मेरे से पैसे ले लो लेकिन आप साथ चल लो, थोड़ा सा मजा भी आ जाएगा। तो पहले वो थोड़ा सा संकोच में थे, तो अभी अविनाश ने उनको तकरीबन आई थिंक 5 या 6 हजार रुपए ऑफर कर दिया कि भैया एक काम करो, आप 2 दिन का 6 हजार रुपए मेरे से ले लो और साथ चल लो। तो फाइनल हुआ कि ये चारों दोस्त और वो दोनों भैया अब ट्रिप पे जाने के लिए तो तैयार हो गए थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो आदिम ने सुरेंद्र भैया और अभय भैया से पूछा कि भैया अब आप तो हमारे साथ चल रहे हैं, तो लेकिन अब हम यहाँ से आगे जाएंगे कैसे? तभी अभय भैया बोलते हैं कि यहाँ से 100-150 मीटर आगे यहाँ से कई सारा सुमो गुजरता है, वहां पे किसी से बात कर लेंगे और चल लेंगे। तो फिर
इन्होंने बोला कि चलो ठीक है। तभी अविनाश रंजन को बोल पड़ता है कि यार एक काम करते हैं, तू कम से कम 7 तो चल ले, सुमो तक हमें ड्रॉप कर दे, उसके बाद तू अपना बस पकड़ के चले जाना। तो रंजन ने बोला ठीक है भाई चल, वहां तक तो चल ही लूंगा। तो फिर ये लोग वहां आगे जाते हैं, तकरीबन 100-125 मीटर के बाद वो देखते हैं कि एक सुमो वाले भैया उनको मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि भैया आप मुझे यहाँ बंजारा जंगल तक छोड़ देंगे। तो सुमो वाले भैया बोलते हैं मैं जंगल के अंदर तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको हाईवे पे छोड़ दूंगा, वहां से आप तकरीबन 700-800 मीटर ट्रैक करके आप अंदर जाएंगे तो आप लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है। तो फिर ये चारों दोस्त, वो दोनों भैया सुमो में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं, और रंजन भी अपना वापस चला जाता है। ट्रिप बढ़िया चल रहा था, लोकेशन मस्त था, आपस में बातचीत हो रहे हैं। सुरेंद्र भैया वो कुछ कहानियां सुना रहे थे, साथ में अभी भैया भी कुछ उसको साथ दे रहे हैं, कुछ कहानी सुना रहे, मस्त ये लोग आपस में, ये 5-6 लोग आराम से बात कर रहे थे। तभी अविनाश की नजर ना उस सुमो ड्राइवर पे पड़ती है। उन्होंने देखा कि उस सुमो वाले जो भैया थे ना, वो थोड़ा सा अजीब नजरों से इनको देख रहे थे। और ऐसा होता है जब आपको कोई अजीब नजर से देखता है ना, तो आपको लगता है यार क्या हो गया। तो अविनाश ने उनको पूछ लिया कि भैया क्या हो गया, सब ठीक तो है। तो उन्होंने कहा नहीं भैया सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला ठीक है जी। फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं, फिर थोड़ा देर बाद तकरीबन 10-10:15 बजे सुबह ये लोग वहाँ पे लोकेशन के आसपास पहुंच जाते हैं, मतलब हाईवे पे पहुंच जाते हैं। फिर सुमो वाले भैया को पैसा देते हैं और वहां से वो लोग ट्रैक करने लग जाते हैं। तो वहाँ लोकेशन बहुत प्यारा था, आराम से वो लोग ट्रैक करते हुए जाते हैं, और जैसे ही 700-800 मीटर ट्रैक करने के बाद जब वो एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंचते हैं, तो वो लोकेशन एकदम पूरा बोलते ना हरा भरा था, पूरा ग्रीनरी था, वहाँ एक नदी बह रही है, एकदम सन्नाटा था। जैसा लोकेशन ये लोग चाह रहे थे सेम वैसा लोकेशन। अब इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, मस्त बॉनफायर जलाते हैं, सर्दी का भी हल्का समय था, और बोतल खोलते हैं। तब तक फिर उसके बाद चिकन विकन भी बना लेंगे, साथ में प्याज वगैरह, ये लोग सब साथ कैरी करके आए। तो मस्त खाना वाना बनना स्टार्ट हो जाता है, बॉनफायर स्टार्ट हो जाता है, आराम से दारू वारू पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खाना वाना खाते खाते तकरीबन 4:30-5 बज जाते हैं शाम को। तभी उसी में से आजिम बोल पड़ता है कि यार ये ना लकड़ियां कम पड़ जाएगी, एक काम करते हैं थोड़ी लकड़ियां और ले आते हैं, वरना रात को ठंड तो लगेगी तो टाइम पास करने के लिए इसी बहाने बैठे रहेंगे आग के पास। तो उसी में अविनाश बोल पाता है यार तू तो इतना पतला दुबला है, तो क्या तू तो 2 लकड़ी लाएगा, एक काम करता हूँ मैं जाता हूँ। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई तू ही चला जा यार। तो अविनाश वहां से निकल पड़ता है लकड़ी लाने के लिए, सूखी लकड़ियां ढूंढने के लिए। 1 घंटा हो गया, 1.25 घंटा हो गया, तकरीबन 1.5 घंटा हो जाता है। इन्होंने देखा यार अविनाश तो आया ही नहीं। अब इनको थोड़ा डर लगने लगता है कि यार कहीं जंगल में कोई जानवर वगैरह तो नहीं खा लिया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया अविनाश को। अब आजिम को भी थोड़ा डर तो लगता है, तो वो सुरेंद्र भैया को बोलता है कि भैया आप चलोगे क्या मेरे साथ, एक काम करते थोड़ा अविनाश को ढूंढ के लाते, कहीं वो खो तो नहीं गया, कहीं रास्ता तो नहीं भूले, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो भैया बोलते ठीक है चलो साथ चलते हैं। 10-15 मिनट बीता ही होगा, आजिम वो भैया के साथ आगे निकले हुए होते हैं। तभी वो देखते हैं वो जो नदी था वहां से एक लाश तैरते हुए आती है और उसका सर कटा हुआ होता है। उसके कपड़ों से देखकर ये लोग पहचान जाते हैं कि ये अविनाश की लाश। अब ये सारे डर जाते हैं। तभी चीख सुनने के बाद आजिम भी दौड़ता हुआ इनके पास आता है, और जब ये सारे दोस्त ऐसा सीन देखते हैं ना, इन्हें समझ नहीं आता है क्या करें, तो ये डर के मारे ना इधर उधर भागने लगते हैं। तभी उनमें से अभय भैया बोलते हैं यार मेरे को रास्ता पता है, एक काम करते हैं यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से भागते हैं अभी फटाफट। तभी वो लोग ये सोचते हैं कि यार अभय भैया को रास्ता तो पता है, एक काम करते हैं इन्हीं के पीछे पीछे चलते हैं। तो आजिम जैसे तेज से दौड़ता हुआ आ रहा होता है ना, अचानक उसका पैर जो है वो एक पत्थर से टकराता है और एक नॉर्मल तरीके से वो गिरता है, लेकिन उसका सर पत्थर पे गिरता है और आजिम की डेथ वहीं के वहीं हो जाती है। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो ये लोग फिर अभय भैया के साथ बाहर रास्ते की ओर भागने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 100-150 मीटर ये लोग आगे भागे ही होते हैं। अचानक एक पेड़ इनके ऊपर गिरता है और ये सारे वहीं मर जाते हैं। लेकिन अभी तक कहानी का अंत नहीं हुआ। तो ये सब होने के बाद तकरीबन 2 दिन बीत गए। रंजन अपने ऑफिस में मस्त काम कर रहा था। उसके ना दिमाग में अचानक क्लिक करता है कि यार ये लोग कुछ ज्यादा ही मस्ती नहीं कर रहे हैं क्या, ना मेरे को फोटोज भेज रहे हैं ना फोन कर रहे हैं। तो रंजन ने अपना फोन उठाया, इनको कॉल लगाना चालू कर दिया। तो इन चारों में से किसी का भी फोन नहीं लगा, नॉट रीचेबल आने लगा। तो रंजन ने सोचा कि हो सकता है लौटे नहीं होंगे या नेटवर्क नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं बाद में करते हैं। तो अगले दिन रंजन ने फिर सेम इनको कॉल किया, इनका नंबर फिर नॉट रीचेबल आया। तो रंजन ने सोचा एक काम करता हूँ, अविनाश की मम्मी से बात करता हूँ, उसी से पता चल जाएगा इनका हालचाल।
तो रंजन ने अविनाश की मम्मी को फोन किया, बोला आंटी जी नमस्ते। तो रंजन की आवाज सुन के अविनाश की मम्मी ने सबसे पहला चीज उसको बोला, बेटा अविनाश से बात हुआ है क्या? रंजन ने बोला नहीं मेरी तो कोई बात नहीं हुआ। बोलता है नहीं तुम भी तो गए थे ना शायद ट्रिप पे। तो रंजन ने बोला हाँ मैं गया तो था लेकिन मैं वापस आ गया। क्यों? बोले बेटा मेरी लास्ट शनिवार को अविनाश से बात हुई तो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं है। तो बोला ठीक है आंटी जी आप चिंता मत करिए, मैं कुछ पता लगाता हूँ। फिर रंजन ने आजिम की मम्मी को ही फोन किया। आजिम की मम्मी ने भी यही सेम चीज बोला कि बेटा मेरी कोई बात नहीं हुई शनिवार के बाद से। अब रंजन के दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स आने लग गए। उसने बोला एक काम करता हूँ, मैं फटाफट जाता हूँ वही मंडी बस डिपो, वही पता लगाता हूँ इनके बारे में। तो वेडनेसडे के शाम को उसने बस पकड़ा और अगले दिन सुबह बस डिपो पहुंच गया, मंडी बस डिपो पहुंच गया। तो जब रंजन वहां पहुंचा ना तो उसने सोचा मैं काम करता इसी टिकट काउंटर जहां पे हमारी बात हुई थी वहीं पे जाता हूं, वहीं पे इनसे बात करता हूं। तो रंजन जब वो टिकट काउंटर पे पहुंचा ना उसने वो दो लोग तो देखे, लेकिन ये वो दो लोग नहीं थे जो उस दिन उसको सुबह मिले थे। मतलब वो दो लोग अभय भैया और सुरेंद्र भैया थे ही नहीं। वो उनसे पूछता है कि भैया ये सुरेंद्र भैया अभय भैया कहाँ है? उन्होंने बोला कौन सुरेंद्र कौन अभय? बोलता है अरे भैया अभी मैं कुछ दिन पहले तो आया था अपने दोस्तों के साथ, यहाँ पे दो भैया थे। बोलता है आप लोग आए थे? मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। बोलता है नहीं अभी मैं पिछले शनिवार तो आया था। बोलता है शनिवार? फिर ये लोग ना शॉक हो जाते हैं। बोलते भैया शनिवार को तो हमारा काउंटर खुला ही नहीं होता है। बोलता क्या बात कर रहे हो, आपका तो खुला हुआ था। बोलता नहीं हम शनिवार को अपना टिकट काउंटर नहीं खोलते हैं। तो रंजन पूछता है क्यों, आप क्यों नहीं खोलते हो? तो बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि शनिवार के दिन ना यहाँ पे दो आत्माएं बैठती है जो टिकट काटती है, और जो भी इनसे टिकट कटवाता है ना वो कभी जिंदा नहीं बचता। तो ये बात सुन के ना रंजन काफी शॉक हो जाता है और वो ना रोड की ओर भागने लग जाता है। वो सोचता है कि मैं ना वही सुमो वाले भैया को ढूंढता हूँ, उनसे ही बात करता हूँ। तो फॉर्चुनेटली ना उसको वो सुमो वाले भैया भी दिख जाता है। तो रंजन अपनी जेब से फोन निकालता है, बोलता है भैया ये मेरे दोस्तों को आपने ही छोड़ा था ना उस दिन? बोलता हाँ जी मैंने ही छोड़ा था। तो बोला आपने उनको उसके बाद देखा क्या? उन्होंने बोला नहीं भैया मैंने तो उनको नहीं देखा। तो बोलता है अच्छा आपने वो दो भैया को देखा था क्या जो उनके साथ गए थे? बोले कौन दो लोग? बोलते हैं दो लोग थे ना उनके साथ और। बोलता है नहीं उनके साथ तो कोई नहीं था। क्यों क्या हो गया? बोलता है अरे यहाँ पे काउंटर वाले भैया बोल रहे हैं कि यहाँ पे आत्माएं रहती है। बोलता है नहीं भैया ऐसा तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज अजीब था उनके साथ। बोला क्या? बोलता है कि वो लोग जब ट्रिप पे जा रहे थे ना, वो जो गाड़ी में बैठे हुए थे उन्होंने ना बीच के दो सीट ना छोड़ रखे थे और पता नहीं वो ना उसी सीट खाली सीट से ना बात कर रहे थे, जिस वजह से ना मुझे भी थोड़ा अजीब लगा तो था, इसलिए मैं उनकी तरफ अजीब ढंग से देखने लग गया था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उनको कुछ बोला नहीं। तब रंजन को समझ आता है कि जंगल के भूत कोई और नहीं थे, यही दो लोग थे जो उस दिन इसके दोस्तों के साथ गए थे और उसके बाद उनके दोस्त कभी वापस नहीं आए। तो इस कहानी से ना ये सीख मिलती है कि कई बार ना हमें कोई अंदेशा मिलता है, हमारे दोस्त हमें कोई गलत चीज होने से रोकते हैं ना, तो उनका सुन लेना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपने मुझे यहां तक सुना। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई अनकही अनसुनी कहानी के साथ।